और पूर्व अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने बड़ा दावा किया है। रूस अमेरिका में जंग चाहता है, डीप स्टेट, ये तुलसी गबार्ड ने दावा किया है। शांति समझौता नहीं चाहता अमेरिकी डीप स्टेट। ट्रंप की कोशिशों को फेल करने की कोशिश में जुटा हुआ है डीप स्टेट, यह भी कहा है तुलसी गबार्ड ने। तो डीप स्टेट रूस के साथ अमेरिका की जंग चाहता है। डीप स्टेट अमेरिका और रूस में जंग चाहता है, तुलसी गबार्ड का दावा है। तुलसी गबार्ड पूर्व अमेरिकी सांसद हैं। यूएस डीप स्टेट यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होने देना चाहता, उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के शांति के प्रस्ताव में रुकावट डालता है डीप स्टेट। उन्होंने कहा युद्ध सही ठहराने के लिए डर और उन्माद फैलाया जा रहा है। अमेरिका को रूस से सीधे भिड़ाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय संघ और नेटो भी यूएस और रूस से जंग चाहते हैं, यानी यूएस और रूस के बीच जंग चाहते हैं ये लोग। तो यूरोपीय देश फैसला कर चुके हैं, अगर यूक्रेन को तबाह करने के बाद रूस आगे बढ़ा तो यूरोप में युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा खुल सकता है। और इसके लिए ब्रसेल्स मीटिंग में काउंटर प्लान बनाया गया है। अब यूरोपीय देशों ने तय किया है कि रूस को लंबे वक्त तक यूक्रेन के युद्ध में उलझा कर रखना है, जिससे रूस के पास हथियारों की कमी हो जाए। लेकिन रूस ने भी नया प्लान बनाया है, जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है। ब्रसेल्स मीटिंग भी बेनतीजा रही, लेकिन उससे संकेत मिल गया है कि अब कभी भी यूरोप धधक सकता है। क्योंकि पुतिन पहले से ही तैयारी कर चुके हैं, जबकि यूरोपीय देशों ने मंथन किया है, जिसमें रूस को हर कीमत पर यूक्रेन में ही रोकना होगा। जो नया प्लान बनाया जा रहा है, उसके मुताबिक रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसा कर रखा जाएगा। इसके लिए यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार दिए जाएंगे। नेटो देशों को हथियार प्रोडक्शन करने के लिए कहा जाएगा। अमेरिका को सैन्य मदद देने के लिए बनाया जाएगा। रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकने का ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। इसके अलावा रूस की सीज संपत्ति से यूक्रेन को फंडिंग करने की तैयारी है। हालांकि इसे लेकर यूरोपीय देशों में मतभेद सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके इतना तय है कि रूस की घेराबंदी की जाएगी। इसके लिए ब्रिटेन इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। बाल्टिक सागर में नेटो ड्रिल कर रहा है, जबकि काला सागर में ब्रिटेन के ड्रोन लगातार सर्विलांस कर रहे हैं। साथ ही एक तरफ कैलिनिनग्राड की घेराबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ सेवेस्तोपोल पोर्ट पर भी यूक्रेन ने हमले बढ़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का प्रस्ताव ना मानकर पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। अब पुतिन ने धमकी दी है, अगर यूरोप ने यूक्रेन को फंडिंग नहीं रोकी तो यूरोप में युद्ध का विस्तार होना तय है। इसके लिए जिम्मेदार नेटो देश होंगे। रूस की धमकी कोरी नहीं है, इसका ट्रेलर भी दिख गया है। यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ हो रही है, जिन्हें मार गिराने का आदेश दिया जा चुका है। रूस अभी भी नहीं रुका है। अब रूस के ड्रोन तुर्की तक जा पहुंचे हैं, जिसे मार गिराया गया। जबकि इससे पहले रूस के ड्रोन बॉस्फोरस की खाड़ी तक पहुंचे थे। तब तुर्की ने धमकी दी थी, लेकिन अब तुर्की ने ड्रोन मारकर सीधा अलर्ट जारी किया है कि वो रूस से टकराने को तैयार है।
तुर्की ने दावा किया है कि रूस का ड्रोन मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के लिए पहुंचा था। हालांकि इससे पहले भी मारमारा सी तक रूस के सर्विलांस ड्रोन पहुंचे हैं। लेकिन तुर्की के एयर स्पेस में नहीं गए थे। तुर्की की धमकी पर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना तय है कि नेटो देश तुर्की से संबंध बिगड़ सकते हैं। पहली वजह है तुर्की ने रूस का ड्रोन मार गिराया। दूसरी वजह है यूक्रेन को तुर्की से TB2 ड्रोन की सप्लाई। तीसरी वजह है नेटो सदस्यता पर तुर्की ने फिनलैंड को समर्थन दिया था। जबकि तुर्की यूक्रेन पर रूस के ऑपरेशन का विरोध भी करता रहा है। अगर नेटो से रूस का टकराव बढ़ा तो तुर्की फ्रंट लाइन पर आ सकता है। रूस को आशंका है कि युद्ध का विस्तार कभी भी हो सकता है, इसलिए पुतिन सैन्य तैयारियों में जुट गए हैं। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए हैं, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन भी बाल्टिक में तैनात की है। लेकिन सबसे बड़ा कदम बेलारूस में उठाया है, जहां ऑरेस्टिक लगाकर बता दिया है कि रूस कभी भी परमाणु मिसाइल से हमले कर सकता है। रूस के न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राड की घेराबंदी में जुटे हैं, क्योंकि वहां रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती की हुई है। और एक बड़ी खबर सूमी से है। सूमी में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर हमला हुआ है। हमले में यूक्रेनी सेना की कई गाड़ियां तबाह हो गई। रूसी सेना ने मोर्टार से विध्वंसक हमला किया। रूस के रोस्तोव पर ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेन ने बिजली सबस्टेशन पर हमला किया। हमले से रोस्तोव में बिजली सप्लाई ठप हो गई और रूस की विध्वंसक स्ट्राइक में यूक्रेन में भारी तबाही मची। हमले के बाद यूक्रेन के ओडेसा में ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो रूस यूक्रेन को लैंड लॉक्ड नेशन बनाने का ऑपरेशन छेड़ चुका है। अजोव सागर में यूक्रेन का कनेक्शन कर चुका है, क्योंकि डोनेट्स्क प्रांत के बर्दियांस्क और मारियोपोल पोर्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी ओडेसा पर कब्जे की जंग तेज कर दी गई है। बीते 2 दिन में रूस ने सबसे ज्यादा हमले ओडेसा पर किए। ओडेसा के महत्वपूर्ण पुलों को ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि यूक्रेनी सेना को फ्रंट लाइन तक पहुंचने में दिक्कत हो। रूस के हमलों में ओडेसा के 7 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। Внимание, расчет. Пуск. ओडेसा पर अगर रूस का कब्जा हुआ तो ये तय है कि यूक्रेन का काला सागर से कनेक्शन कट जाएगा। क्रीमिया के लिए एक सुरक्षित बफर जोन बन जाएगा और यूक्रेन सिर्फ जमीन से घिरा हुआ एक देश बनकर रह जाएगा।